हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के ऊपर, साथ में बात करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। अब कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को लेकर दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आपको कोई बताएगा नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का मर्जर, आपको डीमर्जर तो हमने देख लिया, स्प्लिट हमने देख लिया, अब क्या मर्जर होने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा टारगेट प्राइस क्या होने वाले, एनालिस्ट का व्यू क्या है, सेंटीमेंट क्या है दोनों ही शेयर्स को लेकर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अभी से लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल की। अब देखिए पैसेंजर व्हीकल चल रहा है 361 रुपये पर, 361 पर। ये शेयर यहाँ पर आपको देखने को मिला था डीमर्जर के बाद 400 रुपये पर। 400 से यहाँ पर ये शेयर गिरते गिरते 361 पे आ गया। इसका रीज़न सभी को पता है कि कंपनी ने Q2 के अंदर लॉस किया, इस वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट है जिनका नाम आप देख सकते हो, डेवन चोक्स्के। इन्होंने यहाँ पर होल्ड किया है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 378। अब इन्होंने टारगेट प्राइस क्यों ऊपर का दिया? अभी तो शेयर कितने पे चल रहा है? 361। यहाँ से क्या 378 जा सकता है, उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा वो देखिए। इन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड को डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, बिकॉज जो साइबर अटैक हुआ था जैगवार और लैंड रोवर के ऊपर, इस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का सेल्स का वॉल्यूम, सब चीज़ें डाउन हो गई। लेकिन ऐसा दोस्तों यहाँ पर बार बार नहीं होने वाला। इनका सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो साइबर अटैक है ये यहाँ पर बार बार तो नहीं होगा, हर क्वार्टर में नहीं होगा। कंपनी ने खुद ने कहा कि Q2 हमारा खराब हुआ, Q3 हमारा खराब हुआ, लेकिन Q4 हमारा खराब नहीं होगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को लेकर। इसीलिए इन्होंने सिंपल रीजनिंग दी है कि देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड कोई खराब कंपनी नहीं है। कंपनी के रिजल्ट क्यों नेगेटिव आए? क्योंकि साइबर इंसिडेंट हुआ जैगवार और लैंड रोवर के ऊपर, इस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आपको डिक्लाइन होती हुई देखने को मिली। लेकिन वो एक सिंगल क्वार्टर में हुआ, या तो उसके नेक्स्ट क्वार्टर में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन Q4 में इसका इफेक्ट आपको नॉर्मलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वजह से उनका भी एक्सपेक्टेशन अच्छा था। उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई इसका जो एबिटा मार्जिन है वो 7% पर आएगा, लेकिन आया कितने पे? 0 से लेके 2% के बीच में। तो एबिटा भी यहाँ पर नीचे हो गया, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, वो एक शॉर्ट टर्म गिरावट है जो कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में डेफिनेटली आपको यहाँ पर नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, ये इनका मानना है। अब उसके रीज़न इन्होंने क्या दिए हैं? बिकॉज ऑफ यहाँ पर दोस्तों एक खबर आ रही है, ये देखिए। टाटा मोटर्स की दोस्तों जो पैसेंजर व्हीकल कंपनी है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल रिटेल ने सर्च किया है 57% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ अक्टूबर के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको सेल्स का डेटा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल्स 57 बढ़ गई अक्टूबर में, लगभग 18,055 यूनिट, विद टाटा मोटर्स रिटेनिंग द टॉप स्लॉट इन द सेगमेंट। यानी टाटा मोटर्स का जो ईवी सेगमेंट है उसने टॉप किया है अक्टूबर में। अब टॉप कैसे किया, मैं आपको सभी कंपनीज का सेल्स का अक्टूबर का डेटा बताता हूँ। ये सबसे पहले याद रखो कि जो पैसेंजर व्हीकल है उसके अंदर ही ईवी सेगमेंट आता है। तो अक्टूबर के अंदर इन्होंने 18,000 यूनिट बेचे, टाटा मोटर्स की जो ईवी सेगमेंट है उसने। टॉप स्लॉट यहाँ पर उन्होंने रिटेन किया जो पहले से कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल रिटेल सेल्स 11,464 यूनिट सेम मंथ लास्ट ईयर, यानी पिछले साल के अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2024 में कंपनी ने सेल्स किया था 11,464 यूनिट का, और अभी सेल्स किया है 18,055 यूनिट का। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरी कंपनीज का सेल्स का डेटा कंपेयर कर लेते हैं। टाटा मोटर सोल्ड 7,239 यूनिट। MG मोटर इंडिया कितना सोल्ड किया? 4,549 यूनिट लास्ट मंथ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरे स्पॉट पर है, 3,911 यूनिट। तो कंपेयर आप कर लो। किया ने भी अगर आप देखोगे 656 यूनिट्स, BYD ने रिटेल किया है 570 यूनिट। तो आप कंपेयर कर लो ना, एक कंपनी 18,000 यूनिट बेच रही है अक्टूबर में,
उसके बाद दूसरी कंपनी जो है MG मोटर, वो सीधा 4,500 यूनिट। उसके बाद दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, कितना यूनिट? 3,911 यूनिट। किया ने तो 656 यूनिट बेचा है और BYD ने सिर्फ 570 यूनिट। तो कंपेयर बनता ही नहीं है। ईवी सेगमेंट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का कमाल का परफॉर्म कर रहा है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इस वजह से दोस्तों जो एनालिस्ट है ना, वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड को कह रहे हैं कि भाई जैगवार और लैंड रोवर का जो भी प्रॉब्लम हुआ वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगा 2 क्वार्टर के अंदर। Q2 और Q3, Q4 में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो अगर जैगवार और लैंड रोवर की सेल्स Q4 में बढ़ेगी, साथ में ईवी अच्छा कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहा है, तो एक बेटर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और रखना भी चाहिए दोस्तों सभी को। इसके बाद क्या होगा, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। तो जो गिरावट है, जो आउटलुक है, वो नेगेटिव है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए चीज़ें अभी भी पॉजिटिव हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर इन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने क्या किया, सेल का दिया रेटिंग और इन्होंने कहा 312 जाएगा। ये इनके मुताबिक ये इन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है। इन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट क्यों दिया? वर्स्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन रीसेंट टाइम। रीसेंट टाइम में उन्होंने कहा कि बहुत ही खराब फाइनेंशियल परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म आउटलुक है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मैं खुद कह रहा हूं कि यहाँ पर चीज़ें खराब है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे ना, चीज़ें बेटर हो सकती है Q4 के अंदर। अभी जो Q2 है उसमें तो चीज़ें खराब हुई। कंपनी का मानना है कि Q3 में भी चीज़ें खराब ही रहेंगी बिकॉज ऑफ साइबर अटैक, लेकिन Q4 विल बी अ नॉर्मलाइज, यानी वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये चीज़ आपने देख ली। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मर्जर को लेकर क्या अपडेट है। आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मर्जर को लेकर अपडेट आपको दे देता हूँ। देखिए टाटा मोटर्स को EU का नॉड मिल चुका है कि वो एक्वायर कर सकते हैं इवेको ग्रुप को फ्रॉम इटली। जो एंजेलिनी फैमिली है उनसे ये लोग इवेको ग्रुप को एक्वायर करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। पहले बात थी कि भाई कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट के साथ साथ आप हमें यहाँ पर कौन सी कंपनी भी दे दो, जो आपकी डिफेंस की कंपनी है इवेको ग्रुप की, वो भी हमें दे दो। लेकिन वो ऐसा होने नहीं वाला, वो डील बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। डिफेंस का जो डिवीजन है उसको डिवेस्ट कर दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल का आप सेगमेंट है वो यहाँ पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये दोस्तों एक मर्जर होगा, क्योंकि इवेको ग्रुप का मर्जर करने से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिल सकता है? देखिए सिंपल सा बेनिफिट ये है कि भाई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा कर रहा है। जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स बढ़ रहा है देश में, जिस तरीके से आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार पैसे स्पेंड कर रही है, वैसे दोस्तों कमर्शियल व्हीकल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अब उसमें अगर दोस्तों अगर आप देखोगे ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। तो इस वजह से ये एक्विजिशन कमर्शियल व्हीकल कंपनी जो है टाटा मोटर्स की, उसको बेनिफिट करेगा। और ये मुझे लगता है कि दोस्तों इसमें हेल्प आउट बहुत सारे जो एडवाइज़र है वो कर रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली ने एडवाइस किया है, गोल्डमैन सैच इनको एडवाइस कर रहा है। ये डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू। सो ये ट्रांजैक्शन मुझे लगता है बहुत ही जल्द होगा, लगभग $4.5 बिलियन का ये ट्रांजैक्शन होगा। और दोस्तों इसमें क्या होगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इवेको ग्रुप का रेवेन्यू देखोगे तो वो यूरोप के अंदर 50% है, इंडिया के अंदर 35% है और अमेरिका के अंदर 15% है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू चंक कमर्शियल व्हीकल को मिल सकता है। तो इट विल बेनिफिट द कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। सो मुझे लगता है ये जो पूरा एक्विजिशन है इसका नोट तो मिल चुका है, अप्रूवल तो आ चुका है, बट अभी भी चीज़ें दोस्तों बहुत सारी पेंडिंग्स हैं, उनको करना है, वो कमर्शियल व्हीकल करेगा। अब इसको लेकर टारगेट भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है कमर्शियल व्हीकल को लेकर। एनालिस्ट का मानना है, जैसे HSBC का ये मानना है कि ये शेयर 380 तक जा सकता है। अशोक लेलैंड को भी इन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया, 145 से 160 कर दिया। सो आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मर्जर के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।